नमस्ते किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं अदरक की फसल के बारे में। इस वीडियो में पूरी तरह से जानने की कोशिश करेंगे कि इस फसल के लिए वातावरण कौन सा पोषक रहता है, इसमें कौन सी ज़मीन में इसकी बुआई करनी चाहिए, जो ज़मीन रहती है उसकी जुताई कैसी करनी चाहिए, ये सब जानने के लिए, या फिर बेसल डोज कौन सा ज़मीन में इस्तेमाल करना चाहिए। बाद में जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र हम देते हैं अपनी फसल के लिए, अदरक की फसल के लिए, वो कौन सा देना चाहिए, इसके ऊपर कौन से रोगों का प्रादुर्भाव ज़्यादा रहता है, ये जानने के लिए आज का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। मैं हूँ प्रमोद निकम और आप देख रहे हैं अपनी खेती अपनी प्रगति यूट्यूब चैनल। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर कर दीजिएगा, साइड में दिया हुआ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, तभी आपको ऐसे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेंगी और आप वो देख सकेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं मेरे किसान भाइयों। जिस प्रदेश में हल्की बारिश होती है उस प्रदेश में ये ज़्यादातर अदरक की फसल ली जाती है। मतलब अपना जो बारिश का पानी रहता है वो अपने ज़मीन में इकट्ठा नहीं होना चाहिए, वो फटाक से निकलना चाहिए। ऐसी ज़मीन इस फसल के लिए उपयुक्त रहती है। और जुताई के बारे में बात करेंगे तो बुआई करने से पहले अच्छी तरह से जुताई होना बहुत ज़रूरी है। महाराष्ट्र में बहुत बढ़िया तरह से इसकी बुआई की जाती है। जो बेड रहता है वो 4.5 फीट का बेड के ऊपर इसकी बुआई की जाती है। बुआई के लिए बेड तैयार करने से पहले इसमें 8 या 10 ट्रॉली गोबर खाद डाला जाता है, जिस वजह से जो सेंद्रीय कर्व रहता है वो बहुत बढ़िया मेंटेन रहता है, सामू बहुत बढ़िया रहता है। तो इसके लिए गोबर खाद डालना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद ही बेड छोड़ा जाता है। ये गोबर खाद की जो मात्रा है वो हमारे खेत के ऊपर डिपेंड रहती है। अगर उसमें सेंद्रीय कर्व की मात्रा अगर कम हो तो थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है, अगर सफिशेंट है पर्याप्त मात्रा में है तो कम डाला तो भी चलता है। तो लेकिन गोबर खाद बहुत ज़रूरी रहता है, इसलिए बेड छोड़ने से पहले वो गोबर खाद डाला जाता है, बाद में बेड छोड़ा जाता है। और वो बेसल डोज जो रहता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ पूरी तरह से। अगर आपने सॉइल टेस्ट की होगी तो आपको उसमें पता चलता है कि कौन से खाद ज़्यादा होने चाहिए, कौन से खाद कम होने चाहिए। अगर आपने सॉइल टेस्ट नहीं किया है तो भी मैं बता देता हूँ। इसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट जो है वो 5 बैग होनी चाहिए। बाद में MOP म्यूरेट ऑफ पोटैश जो रहता है वो 2 बैग होना चाहिए। बाद में जो नत्र रहता है वो हम ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते अदरक की खेती के लिए। बाद में मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है 25 kg के 1 बैग, जिंक सल्फेट 10 kg के 1 बैग, बाद में फेरस सल्फेट की 10 kg के 1 बैग, ऐसा मिलाकर कुछ हम बेसल डोज बना सकते हैं। और अपने बेड के ऊपर डालकर फिर से एक बार इसको बेड के ऊपर मिट्टी डाली जाती है और बाद में इसके ऊपर बुआई की जाती है। इस तरह से हमें बेड की तैयारी करनी चाहिए। अभी जो बेसल डोज की मात्रा मैंने आपको बताई है वो प्रति एकड़ के लिए हिसाब से ये बताई है। अदरक की फसल के लिए जो पानी दिया जाता है वो ड्रिप द्वारा दिया जाता है। हम देख रहे हैं किस तरह से अभी ड्रिप इसके ऊपर बिछाई हुई है। हम एक ड्रिप डाल सकते हैं या फिर 2 डाल सकते हैं। अगर 2 डालेंगे तो सही तरह से इसको पानी दिया जा सकता है, एक साथ दोनों तरफ से इसको पानी मिलता है। तो 2 तरफ डालना बहुत ज़रूरी रहता है फसल अच्छी आने के लिए। बाद में जब हम बुआई करते हैं, बुआई करने के बाद कम से कम 1 महीना लग जाता है उसको उगने के लिए। उगने के बाद जब 5 या 6 पत्तों के ऊपर आ जाती है तब इसको हम मिट्टी लगाते हैं और बाद में 1 महीने के बाद पहली मिट्टी डालने के बाद दूसरी बार इसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। अभी आप देख रहे हैं मिट्टी डालने का काम शुरू है। किस तरह से मिट्टी डालने के बाद ये दिख रहा है पूरी तरह से ढक जाता है बेड। एक बार फिर से ऐसे 2 बार मिट्टी डाली जाती है। मिट्टी डालने का कारण यही है कि जो अदरक नीचे से नया अदरक आने वाला है वो ज़मीन के ऊपर ना आ जाए, इसलिए ये मिट्टी डाली जाती है। और जो फुटवे आते हैं वो अच्छे तरह से आने के लिए, उसको जो वाटर शीट निकलते हैं वो अच्छे तरह से आने के लिए वो बहुत ज़रूरी रहता है। बाद में हम अभी शेड्यूल के ऊपर आ जाते हैं। इसको कौन से खाद देने जरूरी रहता है, कौन से इंसेक्टिसाइड देना जरूरी रहता है, ये अभी जानने की कोशिश करते हैं। जब हमारा बेड तैयार हो जाता है तो उसमें सुडोमोनास और ट्राइकोडर्मा ये बुरशीनाशक डालना बहुत ज़रूरी रहता है। बाद में कीटकों की वजह से जो हमारे सड़न लगती है हमारे अदरक को, उसको कंट्रोल करने के लिए बिवेरिया और मेटाराइजा छोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ हम किसी प्रकार का सीविड एक्सट्रैक्ट या फिर एक कीटनाशक हम दे सकते हैं।
जो ज़मीन में इल्ली रहती है वो हमारे अदरक की फसल को ज़्यादा नुकसान न पहुंचाए, इसलिए EPN देना भी बहुत ज़रूरी है। EPN यानी कि कीटक भक्षक सूत्रकृमि रहती है, उसको भी देना बहुत ज़रूरी है। अदरक की फसल को सड़न की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, इसको कंट्रोल करने के लिए हम थाइफिनेट मिथिल दे सकते हैं 75% का, या फिर मेटालेक्सिल 35% का दे सकते हैं, या फिर जो साल्ट ऑफ फॉस्फेनिक एसिड रहता है वो भी हम दे सकते हैं। ये सब कंट्रोल करते हैं अपनी जो अदरक फसल को जो सड़न लगती है उसको। अदरक की फसल के लिए हम ज़्यादातर जैविक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर जैविक इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक का इस्तेमाल करना चाहिए। बाद में जो खाद इस्तेमाल करते हैं उसमें भी ज़्यादातर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सड़न की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। जितना भी हम जैविक डालेंगे या फिर ऑर्गेनिक डालेंगे उतना ही हमें ज़्यादातर इसके फ़ायदा होता है, फसल अच्छी तरह से आती है। मई जून में लगाई गई अदरक की जो फसल है उसको सही तरह से देखभाल करके हम जनवरी फरवरी या फिर मार्च में इसको निकालते हैं। जब निकालते हैं तब हमें 28 से लेकर 30 टन तक हमें 1 एकड़ में मिल जाता है उत्पादन। बहुत बढ़िया तरह से उत्पादन मिलता है इसका, और जो रेट रहता है वो मार्केट के ऊपर डिपेंड रहता है। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए।